जय यीशु दोस्तों, सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है। मैं जॉर्जी हेनली हूँ और आज हम आपको एक विशेष कहानी सुनाएंगे। लेकिन पहले मैं आपका ध्यान एक विचार पर लाने का प्रयास करूंगी। कई बार हम सोचते हैं कि बाइबल के काल में कई घटनाएं हुई होंगी, पर बाइबल में कुछ घटनाओं को ही विशेष समझकर प्रस्तुत क्यों किया गया है। और आज हम इसी सोच को एक बाइबल किस्से के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, जो हर युग में महत्वपूर्ण है और हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी महसूस करेंगे कि धार्मिकता में अमूल्य धरोहर छिपी है, जो हमें हमारे आदर्शों के साथ जीने के लिए प्रेरित करती है। इस कहानी को आपको सुनाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स के मुख्य कथा सूत्रकार क्रिश्चियन बेल के साथ। और यह कहानी बाइबल के 1 राजा 7 के 23 के 26 में उल्लिखित है। इस अध्याय और छंद को ध्यान से सुनने के बाद आप इस जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण संदेश को समझेंगे। आइए इस रोमांचक अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारी धार्मिक विरासत के अहम संदेश को आप तक पहुंचाएगा। सुलेमान दाऊद के पुत्र एक महान और बुद्धिमान राजा थे, और जब वह यरूशलेम में अपने महल का निर्माण करा रहे थे तो उनका मन भगवान के मंदिर के निर्माण की दिशा में था। यह मंदिर उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह एक स्थान था जहां वह भगवान की पूजा करते थे और जनता के लिए धार्मिकता की सीख देते थे। सुलेमान ने मंदिर के निर्माण को बहुत ही सुंदर तरीके से किया। वह केवल उसकी आदर्शता को ही नहीं प्रकट कर रहे थे, बल्कि उन्होंने इसे अद्वितीय बनाने के लिए बहुत सारे कला और आर्किटेक्चर के माहिरों को भी जुटाया। मंदिर की सुंदरता और श्रेष्ठता के साथ साथ उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि इसके अंदर धार्मिक और पवित्रता की भावना हो, ताकि वह भगवान के साथ करीबी तरीके से जुड़ा हो सके। वह निश्चित करना चाहते थे कि मंदिर पूर्णतः पवित्र और धार्मिकता से भरपूर हो, और उन्होंने इसके लिए खास ध्यान दिया। उन्होंने कांस्य के बड़े लौटे, जिसे हम बड़े वॉश बेसिन की तरह समझ सकते, उसका निर्माण करवाया, जिसे मंदिर के धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह लौटा उन पुजारियों के लिए था जो मंदिर में धार्मिक पूजा करते थे। यह उनके हाथों और पैरों को धोने के लिए उपयोग होता था। इससे पूजा के पूर्व वे शुद्ध होते और भगवान के सामने प्रस्तुत होते थे। इस लोटे का निर्माण इसके धार्मिक महत्व को प्रमोट करता है और हमें यह याद दिलाता है कि धार्मिकता में शुद्धता और पवित्रता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस लोटे की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि यह बार बार पुनर्निर्मित किया जा सकता था जब भी धार्मिक शुद्धता की आवश्यकता होती। धार्मिकता और पवित्रता की धारणा के बावजूद यह लौटा जितना बार बार उपयोग होता, उतनी बार बार पुनर्निर्मित होना जरूरी था। धार्मिक उपयोग के बावजूद इस लोटे का पुनर्निर्माण भगवान के प्रति उनके श्रद्धालु पुजारी द्वारा किया जाता था, जब वे अपने धार्मिक द्वार्ष्टता को दोबारा से प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस करते थे। आज हमने देखा कैसे यह कांस्य लौटा, जो सुलेमान के मंदिर में बनाया गया, हमें धार्मिकता और पवित्रता की महत्वपूर्ण सीख देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें हमारे आदर्शों की पालन करने में सदैव समर्थ रहना चाहिए, और हमें धार्मिकता को संतोषपूर्ण तरीके से प्राप्त करने के लिए इसे बार बार पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता होती है। इस संदेश को स्थायी बनाने के लिए हम आपको 2 बाइबल कथाओं के शब्दों से प्रेरित होने का आश्वासन देते हैं। पहला वचन यशायाह 26 का 3 से, प्रभु के ध्यान में जाओ और उसकी उपस्थिति का आभास रखो, उसका जादू महसूस करो जो शांति और सुख देता है। दूसरा वचन यशायाह 58 के 11 से, और प्रभु तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन करेगा, सुख का अभिप्रेत करेगा और तुम्हारे हड्डियां मजबूत करेगा। तुम एक आपसी बगीचे की तरह होगे, जैसे कि पानी भरे हुए उद्यान की तरह, जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता। आपके लिए हमारे सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स चैनल पर और भी धार्मिक अध्याय और कथाएं हैं, जिनसे आप आपके आदर्शों को और भी मजबूत बना सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन कथाओं को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करने के लिए हमारा साथ दें। धन्यवाद।